So good night to all of you. It is lecture number 21 of indefinite integration. Okay. तो काफी लेक्चर से हम बस क्वेश्चंस ही करे जा रहे थे. अभी कुछ थ्योरी पार्ट फिर से. ओके. Now we are going to deal these type of questions. Okay. Prego questions with odd power. Okay. What is the meaning of this thing? Let's suppose अगर इस तरीके के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, let's say if you have to do integration of sin cube x, करेक्ट. हाँ सर, ये हमने करा है पहले भी. क्या करते हैं हम, साइन क्यूब एक्स को साइन 3x की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. यस और नो. बट यहाँ पे हम कुछ एक अलग वे देखने जा रहे हैं जो कई बार इन क्वेश्चंस में अप्लाई होता है. ओके. सो व्हाट यू विल डू, तो थोड़ा सा भी टच करते हैं ताकि बाद में जब मैं इसे डिस्कस करूँ तब इशू ना. ओके. नाउ जो साइन क्यूब एक्स है, कैन आई राइट इट डाउन एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, है ना. अब जो साइन स्क्वायर एक्स है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. Yes or further 1 will be multiplied with sin x, so it will become sin x dx minus cos square x will be multiplied with sin x, so this thing. sin x का इंटीग्रेशन तो आता है, so it will be minus cos x, no issue. बट यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको. ओके. यहाँ पे क्या करोगे आप? गुड सर, आपने सब्स्टिट्यूशन करना तो बता ही दिया हमें. What I will do, I will consider cos x as t. So cos x differentiation is minus sin x. So it will be equal to dt by dx. Cross multiply it. So it will be minus sin x dx is equal to dt. Now ये जो minus sign है, eventually इसको अंदर भेजो. It will be plus here. How it will look like? Plus here integration of cos square x and minus sin x. So minus sin x dx. Now ये वैल्यू तो अभी हमने फाइंड करी ना, dt. So minus cos x plus integration of cos x क्या था, t. तो t स्क्वायर और ये पूरी चीज क्या है, dt. बस इसका इंटीग्रेशन कर दो नेक्स्ट स्लाइड में. So it will be minus cos x plus t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c. ओके. तो t क्या है, t ये रहा, t हमने माना है cos x. तो माइनस cos x प्लस cos क्यूब x अपॉन 3. ओके. तो ये एक शॉर्टर वे है, जब आपको फॉर्मूला याद ना हो तब भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. ओके. नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. ओके. नाउ how will you integrate sin पावर 5x? ओके. ये ऑड पावर्स के लिए ही कर पाते हैं ऐसा, तो सोचो कैसे करोगे. सर सबसे पहले सर सोचना पड़ेगा सर. सोचो क्या करना चाहिए. इसको एक काम करते हैं, ऐसे ब्रेक कर दूं मैं. साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स dx. ठीक है सर. हाँ ठीक लग रहा है. अच्छा फिर एक काम करते हैं, ये पावर 4 है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स dx. हाँ सर लिख सकते हैं. जो साइन स्क्वायर एक्स है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स. हाँ सर लिख सकते हैं. ओके. अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, सो इट विल बी इवेंचुअली 1 प्लस cos पावर 4x minus 2 cos square x into what, sin x dx. yes or no. अब मैं इसको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ. ओके. आपको समझ में आ तो गया होगा कि अब किसे टी मानना चाहिए और क्या करना चाहिए. वेरी गुड. ओके. लेट अस सी.
क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर, मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ ताकि सब्स्टिट्यूशन याद रहे। cos x को क्या मानते हैं, t। अब डिफरेंशिएट करो, so it will be minus sin x equal to dt by dx, eventually multiply it here, so negative sin x into dx equal to dt, माइनस साइन को उधर भेजो, तो sin x dx is equal to माइनस। तो इतनी प्लेस की वैल्यू को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इतनी प्लेस की वैल्यू को सर माइनस डी। ओके वेरी गुड। ओके तो यहाँ से यहाँ बताओ, ये तो वन साइड ठीक था, cos x को आपने t माना है तो t पावर 4, फिर ठीक है सर माइनस, ठीक है सर। अब ये माइनस साइन को अंदर भेजो, सो इट विल बी, दिस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, सो 2t स्क्वायर माइनस t पावर 4 माइनस 1 dt। ओके अब इनको फर्दर अलग अलग डिफरेंशिएशन, सॉरी अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर, इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, बस हो गया। 2 बार चले जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी पावर 4 ना, टी पावर 5 अपॉन 5 और 1 का टी प्लस सम कांस्टेंट सी। अब cos x क्या था, t क्या है cos x, तो व्हाट विल योर फाइनल आंसर, 2 बाई 3 cos क्यूब x माइनस 1 बाई 5 cos की पावर 5x minus cos x plus c. So this thing will be our final answer. Okay. Now, what to do next? थोड़ा बहुत अगर आपको बाइनोमियल आता है तो ना, एक कई स्टेजेस पे ना बाइनोमियल भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्टेज पे थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था यहाँ पर, है उसका होल स्क्वायर dx, नहीं साइन dx। तो हम ऐसे स्टेजेस पे भी क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। कैसे से, मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे cos x को t मान लेता हूँ। अगर कुछ और पावर होगी तो क्या करोगे आप, तो ऐसे में यही करना है, मैंने cos x को t माना, फिर वही डिफरेंशिएशन करोगे, अल्टीमेट वही सब सेम प्रोसेस, अल्टीमेटली मैं यही लिख देता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टी, हमें ये इंटीग्रेट करना। तो ये जो भी चीज़ है, इसलिए में कैसे ओपन होगी, 2c 2c 0 देन प्लस 2c 1 1 पावर 1 माइनस टी स्क्वायर पावर 1 प्लस 2c 2 1 पावर 0 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर। ओके फिर आप इसे इंटीग्रेट करो, तो ये क्या है, 2c 0 1 तो 1 ही है, माइनस 2c 1 टी स्क्वायर देन 2c 2 टी पावर 4। अब इसे इंटीग्रेट करो, दैट्स ऑल। ओके ना, 2c 0 इसका इंटीग्रेशन में टी आ जाएगा, माइनस 2c 1 इसके इंटीग्रेशन में टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, प्लस 2c 2 इसके इंटीग्रेशन में टी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो कई बार जब बहुत बड़े इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे साइन की पावर अभी हमने 5 किया, 7 होता तो है, तब यूज करते हैं। ओके और अभी के लिए एक बार मैं कुछ रिडक्शन फॉर्मूलाज आपको लिखवा दे रहा हूँ। यू मे बी थिंकिंग सर ये क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, तभी तो रिडक्शन वर्ड यूज होता है। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेम वे रिडक्शन फॉर्मूला का यूज क्या है, हम टर्म्स को थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। ओके तो लेट्स से हमारा इंटीग्रेशन है, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन पावर n। अभी क्या थी जैसे पावर, सर अभी तो जैसे पिछले एग्जांपल में 5 थी, उससे पहले 3 थी,
इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसको आप याद कर सकते हो। ये बराबर होता है, ओके, एक चीज पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ आई एन की तरह। इसका मतलब यहाँ जो भी एन है, यहाँ 7 है तो ये 7 हो जाएगा, आई सेवन हो जाएगा। अगर यहाँ एन की वैल्यू 13 है तो आई 13 हो जाएगा। सो सो इट इज इक्वल टू व्हाट। अभी के लिए फॉर्मूलाज लगेंगे, बट कुछ टाइम में फिर डिस्कस करेंगे। तो माइनस कॉस एक्स, देन आंसर into sin power n minus 1 into x upon n plus n minus 1 upon n into I n minus 2। ओके, सेम वे एक और है। अगर अभी ये होता फॉर्मूला, नेक्स्ट वन, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर एन। यहाँ अगर एन है तो आप यहाँ भी एन करो, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम एन, इट विल बी इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस पावर m माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एम। सर इतना क्या याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको ये याद नहीं करना, बस एक बार समझना है कि इस तरीके से हम इन्हें ड्राइव करेंगे। इसलिए मैं भी कुछ कुछ लिख के बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे होगा, होगा सर। ओके, इवेंचुअली एक और है जो सबसे पॉपुलर है, और वो याद करना, वो याद करना है सबको, और आप कोशिश करो कि अभी याद। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस, व्हाट इज इट? इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू पावर n। इसका, इसको मैं फिर से आई पी डिफाइन कर देते, चलो इसको पी लिख देता हूँ। ओके, आई पी, so eventually it is equal to what, 10 power p minus 1 into x upon p minus I p minus 2। ओके, ये लर्न करना। क्या करते हैं, जो भी इधर एक पावर होती है उससे एक कम करते हैं, उसे एक कम किया और उसी से डिवाइड भी किया, p से, p माइनस 1 से मत कर देना, p से, और माइनस 2 डिग्री का। आप देख रहे हो सभी में 2 का चेंजेस आता है, n से n माइनस 2, m से m माइनस 2। ओके, बढ़िया है। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर। सर यही चलता रहता है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन चैप्टर ही यही है। ओके, आप क्रक्स है ना जो इंटीग्रेशन का, यही है इंटीग्रेशन। इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं कि मैं थक जाऊंगा आपको कराते कराते, और आप थक जाओगे इनको सीखते सीखते। ओके, तो देखो, एक बहुत